ओम शांति जरूर लिखिएगा। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके के अंदर जिस तरह से ज़मीनी विवाद के चलते एक 38 साल के नौजवान अवतार सिंह जी की वहां पर जो है वो हत्या कर दी गई थी, और जिसके बाद जम्मू ट्रिब्यून की बात करें तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आप तक साझा कर रहा था। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि आज 38 साल के जो अवतार सिंह जी हैं उनका जो है वो अंतिम संस्कार जम्मू के जोगी गेट में यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस समय की जो अंतिम शव यात्रा है वो इस समय यहाँ पर जम्मू के जोगी गेट में यहाँ पर पहुंच चुकी है और हर किसी की आंखें नम है। उनके पिताजी आप देख सकते हैं जो लगातार उस समय भी पुलिस पर जो है वो आरोप भी लगा रहे थे और इंसाफ के लिए भी हाथ फैला रहे थे, लेकिन बदकिस्मती रही कि वहां पर मौके के जो चौकी अफसर थे ग्रेटर कैलाश चौकी के पुलिस सब इंस्पेक्टर पुनीत शर्मा और एसएचओ गंग्याल, वो खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ दर्ज वो बैठे रहे, और जिसके नतीजे में 38 साल के अवतार सिंह जी की जान चलेगी। तो ऐसे में परिवार जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जी से भी मिला था और डीजीपी आर एस स्वैन जी को भी सख्त हिदायतें जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से दी गई थी कि ऐसे में मामले की निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में इसमें जो मेन जो लैंड ग्रैबर था गोला शाह, उस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उस पर पीएसए लगा दिया है। उसके साथ साथ लगभग 7 के करीब लोगों को पुलिस ने जो है वो इसमें डिटेन करा है और ऐसे में लगातार उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन ऐसे में सांबा की बात करें तो वहां पर भी जो है वो पुलिस की तरफ से वहां पर रेड्स जो है वो की जा रही हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर है उसके घर में भी रेड की गई है और उसके घर से जो है वो 2 से 3 के करीब गाड़ियों को जो है वो जब्त किया गया है। लेकिन आज की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये वो 38 साल के सरदार अवतार सिंह जी हैं जिनका इंटरव्यू आपने जम्मू ट्रिब्यून पर देखा होगा और इन्होंने अपनी जुबान से ये कहा था कि जनाब हमारी जो है वो कोई भी मदद नहीं की जा रही है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि उन्हीं 38 साल के जो सरदार अवतार सिंह जी हैं उनकी जो अंतिम शव यात्रा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये वो सरदार अवतार सिंह जी थे जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के हवाले से बात करें तो उसके काफी ज्यादा खासे इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं और हर कोई ये चाहता है कि जनाब 38 साल के अवतार सिंह जी की जिस तरह से एक जमीनी विवाद में वहां पर जान चले गई, तो ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि ग्रेटर कैलाश चौकी के जो इंचार्ज थे पुलिस सब इंस्पेक्टर पुनीत शर्मा और गंग्याल थाने के जो मौके के थानेदार थे उन पर जो है वो गंभीर आरोप वहां पर लग रहे थे। लेकिन ऐसे में आज आप देख सकते हैं कि जो अंतिम शव यात्रा है वो इस समय जोगी गेट में यहाँ पर पहुंच चुकी है और हर किसी की आंखें जो है वो नम है और हर कोई जो है वो आत्मा की शांति के लिए दुआ यहाँ पर जो है वो जरूर कर रहा है। तो आप सब लोग भी जरूर जो है वो आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिएगा। इस समय की तस्वीरें आपको जम्मू के जोगी गेट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आज 38 साल के अवतार सिंह जी का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। अब सब लोग उसे कहेंगे कि आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें। और जिस तरह से अवतार सिंह जी की बात करें तो उनके 8 साल की बेटी जो है वो पीछे रह गई है और जिसकी असर से जो है आज कहीं ना कहीं पिता का साया उठा है। लेकिन जब पुलिस की बात करें तो एसएसपी जम्मू की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कई सारे लोगों को जो है वो लगातार जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और एक नई कमेटी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर तश्कील दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिसके इंचार्ज एसडीपीओ जो कार्तिक शिरोतिया जी हैं वो हैं। लेकिन ऐसे में आज आप देख सकते हैं कि परिवार का जो है वो बुरा हाल है और ऐसे में हर किसी की आंखें इस समय यहाँ पर नम। गंभीर आरोप जो है वो उस टाइम जो है वो ये कहें कि पुलिस डिपार्टमेंट और साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर वहां पर लगे। लेकिन ऐसे में अब सब लोगों से अपील है कि जनाब अगर आपका भी कोई जमीनी विवाद का मामला है तो ऐसे में अगर कोई पुलिस का नीचे ऑफिसर आपकी फरियाद को नहीं सुन रहा है तो आप कोशिश करें कि जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उनके नोटिस में इस मसले को लाएं। काफ़ी दुखद रहा कि जिस तरह से 30 अप्रैल को जो है वो जम्मू के ग्रेटर कैलाश में 2 गुटों में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ। लेकिन ऐसे में इस विवाद के चलते जो है वो एक गुट ने दूसरे गुट पर
हमला कर दिया और जिसके नतीजे में 38 साल के अवतार को उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन बदकिस्मती रही कि डॉक्टर्स भी उन्हें बचाने में वहां पर नाकाम रहे और जिसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था, क्योंकि जिनकी 8 साल की बेटी जो है वो जिसके सर से पिता का साया उठ गया था और ऐसे में परिवार लगातार जो है वो इंसाफ की अपील कर रहा था। लेकिन ऐसे में एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी की बात करें तो उन्होंने जो है वो इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा एक्शन किया है, जिसमें सबसे पहले तो एक सिट जो है वो इस पूरे मामले के हवाले से बनाई गई है, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पिछले कल भी सांबा में जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में छापेमारी की गई है और उसके घर से कई सारी गाड़ियां जो है वो वहां पर जब्त की गई हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस पूरे केस में जो है वो फरार बताए जा रहे हैं और ऐसे में पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरास की बात करें तो उन्हें भी खंगाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार और कितने लोग इस पूरे मामले में वहां पर जो है वो शामिल हो सकते हैं। काफ़ी दुखद पल था वो 30 अप्रैल का, जो शायद ही किसी ने भी अपने आप में नहीं सोचा होगा, क्योंकि अवतार सिंह जी जो कि अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड में रहते थे, लेकिन ऐसे में वो अपने घर वहां पर लौटे थे, लेकिन किसी ने भी वो नहीं सोचा था कि इस तरह से अवतार सिंह जी के साथ ऐसा होगा कि वो जो है वो दोबारा अपनी बेटी से जो है वो नहीं मिल पाएंगे। आज परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और ऐसे में आप सब लोग आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें। ग्रेटर कैलाश में जो ज़मीन के चलते जो एक विवाद वहां पर देखने को मिला और उसमें एक व्यक्ति की वहां पर हत्या कर दी गई थी और उस पूरे मामले के हवाले से जम्मू ट्रिब्यून पूरी पल पल की जो अपडेट हम तक पहुंच रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश रहेगी कि जो भी इस केस का आगे के लिए कार्रवाई रहेगी वो हम जैसे हमारे पास जो भी जानकारी पहुंचेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी भी पुलिस की तरफ से लगातार जो और भी लोग इसमें शामिल हैं जो शायद अभी तक पकड़े नहीं गए हैं उन्हें भी पुलिस लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा ही दुखद वो पल था कि किस तरह से जो है वो पुलिस के सामने एक नौजवान की वहाँ पर हत्या कर दी जाती है और ग्रेटर कैलाश चौकी के जो इंचार्ज थे वो वहाँ पर खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। पुलिस चाहती तो जनाब अगर इस पूरे मामले को समय रहते अगर हल कर देती तो शायद आज ये दिन जो है वो नहीं देखने को मिलता, लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती रही कि वहाँ पर मौके की जो पुलिस थी उन्होंने वहाँ पर कुछ भी करना लाजमी नहीं समझा कि जिसके नतीजे में 38 साल के जो अवतार जी थे उनकी जो है वो उसमें जान चली गई थी। और आज आप देख सकते हैं कि उनके आज उनकी महज 8 महीने की जो बेटी है 38 साल के अवतार सिंह जी की, उसके सर से जो है आज पिता का साया उठा है। तो एसएसपी जम्मू की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक नई कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है जो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ऐसे में जोगीगीट से तस्वीरें हैं, यहाँ पर तमाम जो अवतार सिंह जी के परिवार वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके मोहल्ले वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, दूर दराज के जो उनके दोस्त हैं वो इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं और हर किसी की आंखें इस समय नम हैं। और ऐसे में हर कोई जो है वो ये चाहता है कि जनाब जो भी लोग इस पूरी वारदात में मुलव्वस थे उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन किया जाए और कितने लोग इसमें शामिल हैं ये सब अभी पुलिस जांच कर रही है। काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जो भी रिश्तेदार इस समय उनके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हर किसी की आंखें नम और हर किसी की आंखों पर इस समय आंसू हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा ही दुखद रहा और आप सब लोग भी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें माता रानी जी के आगे, वाहिगुरु जी के आगे कि 38 साल के जो अवतार सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले। जम्मू के जोगीगीट से इस समय की जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आज 38 साल के अवतार सिंह जी का अंतिम संस्कार जो है वो जम्मू के जोगीगीट में यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आज वो बेटियाँ जो है वो किसे पापा कहेंगी, ये भी एक बड़ी दुख की बात है। और आप सब लोगों से मेरी अपील है कि जनाब अगर आपके पास भी आसपास कहीं पर भी या आपका कोई ज़मीनी विवाद है तो जनाब खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो एसएसपी जम्मू की तरफ से हर एक थानेदारों को
थाने के थानेदारों को हिदायतें दी गई हैं कि वो इस हवाले से एक रजिस्टर जो है वो तैयार करें, जिसमें ज़मीनी विवाद के पूरे मामले जो है वो रिकॉर्ड किए जाएँ। आखिरकार ये ज़मीन किसकी है और ये ज़मीन किसके नाम है, किसका इसमें जो है मालिकाना हक है, कौन क्या कह रहा है, ये सब उसमें नोटिस किया जाए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को शामिल करके इस विवाद का निपटारा किया जाए। लेकिन आज ये जो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बड़ी ही दुखद है। किस तरह से 30 तारीख को जब जम्मू ट्रिब्यून ने ये पूरी खबर आप तक पहुंचाई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जनाब एक ज़मीनी विवाद का वहां पर मामला सामने आया और जो पुलिस थी उन पर गंभीर आरोप वहां पर लग रहे थे। और शुक्रिया सर, थोड़ा आशीर्वाद है सर, थोड़ा प्यार है, सपोर्ट है। ऑफिस रिपोर्टिंग से शाद है, मैं रोज आपको कमेंट करता हूँ नीचे। ठाकुर नरेंद्र सिंह जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बिल्कुल एक बार फिर से आपको बताते चलूँ कि जम्मू के जोगीगढ़ से ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर ग्रेटर कैलाश मामले को लेकर तो पल पल की अपडेट आपको हम बता ही रहे हैं, लेकिन आज सरदार अवतार सिंह जी का अंतिम संस्कार जम्मू के जोगीगढ़ में यहाँ पर किया जाएगा और ऐसे में उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके मोहल्ले वाले हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जम्मू पुलिस से एक बार फिर से हमारी अपील है कि जनाब मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात की जाए और उस 8 महीने की बच्ची जिसके सर से आज पिता का साया उठा है, कम से कम उनके परिवार वालों को इंसाफ जो है वो ज़रूर मिले। आज 38 साल के अवतार सिंह जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कल को किसी और का बेटा जो है वो इस तरह के ज़मीनी विवाद में अपनी जान न गंवाए, तो ऐसे में सख्त से सख्त एक्शन जो है वो इस पूरे मामले को लेकर किया जाए। और भी जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे जो कि मुंह पर वहाँ पर नकाब पहनकर घूम रहे थे, उनको भी पकड़ा जाए और उनको सलाखों का रास्ता दिखाकर उनकी ऐसी खातिरदारी की जाए कि जनाब दोबारा कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करना तो दूर बल्कि जो है वो सोचे भी ना। बड़ी ही ये दुखद तस्वीरें इस समय की जम्मू के जोगीगढ़ से आपको हम दिखा रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से कोई ऐसा भी खबर सुनने को मिलेगी और हमने खुद ये नहीं सोचा था कि क्या कभी जब हमने एक खबर करी तो हमने खुद ये नहीं सोचा था क्या कभी ऐसा होगा या फिर हमें इस तरह की भी कोई कवरेज करना पड़ेगी या फिर नहीं। काफ़ी दुखद पल इस समय जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में हर किसी की आंखें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की हरकत जो है वो जम्मू की ग्रेटर कैलाश में वहाँ पर देखने को मिली होगी। पुलिस चाहती तो समय रहते इस मामले का कोई ना कोई हल किया जा सकता था, लेकिन ना जाने चौकी अफसर ने इतनी बड़ी लापरवाही कहें या फिर ये कहें नाकामी कहें, वो जो है वो कैसे वहाँ पर उन्होंने दिखा दी कि जिसके नतीजे में 38 साल के सरदार अवतार सिंह जी वहाँ पर जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका परिवार भी वहाँ पर घायल हुआ। और उसके बाद गंभीर आरोप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें या फिर ये कहें कि जनाब पुलिस डिपार्टमेंट खासकर चौकी अफसर या फिर SHO जो गंग्याल थे उन पर वहाँ पर लगे। और लेकिन उसके बाद SSP जम्मू की बात करें तो उनकी तरफ से चौकी अफसर को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि चौकी अफसर को सस्पेंड करके आगे की जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट की गई है उसका क्या कुछ फॉलोअप है वो भी जो है वो जनता को पता लगना चाहिए। और अगर वो वाकई में वो गलत था तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी पुलिस का अधिकारी खाकी वर्दी में बैठकर इस तरह की लापरवाही जो है वो ना करे। कोई भी नहीं सोच सकता था कि ऐसे भी कभी कोई खबर सुनने को मिलेगी, हालांकि हमें भी शुक्रिया सर। जम्मू के जोगीगढ़ से समय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आज अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा और तमाम जो यहाँ पर पहुँचे हैं लोग, हर किसी की आंखें इस समय यहाँ पर नम। पुलिस से अपील है कि जनाब और भी लोग जो इस पूरे मामले में मुलव्वस हैं उनको भी सलाखों का रास्ता दिखाया जाए। और भी लोग जो इस पूरे मामले में वहाँ पर मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी कड़ा सा कड़ा एक्शन होना चाहिए और ऐसे लोगों को सलाखों का रास्ता दिखाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जो लैंड ग्रैबर हैं वो देखने को मिल रहे हैं और जो लगातार किसी की भी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए चले जाते हैं और किसी की भी जान वहाँ पर ले लेते हैं। आज दिन ज़मीनी विवाद में
कई लोगों की जान जो है वो जम्मू में यहाँ पर जा रही है। इससे पहले जम्मू के गोमनासा इलाके में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसके बाद ग्रेटर कैलाश की जब हमने स्टार्टिंग में कवरेज करी तो हमें खुद भी हमने ये कहें कि सोचा नहीं था कि जनाब क्या कभी ऐसा भी इसमें होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन जो हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक था, दर्दनाक था और किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि क्या कभी ऐसा भी इस ज़मीनी विवाद में होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब पुलिस मौके पर थी तो कोई भी जो है वो कैसे सोच सकता था कि आखिरकार ऐसा जो है वो पुलिस के सामने हो जाएगा। बड़ा ही दर्दनाक घटना 30 अप्रैल की शाम को पेश आई और ऐसे में उस वक्त ये घटना पेश आई जब दो गुटों के बीच ज़मीन को लेकर विवाद हुआ, लेकिन ऐसे में पुलिस उस विवाद को निपटाने में पूरे तरीके से नाकाम रही। ग्रेटर कैलाश चौकी के जो इंचार्ज थे और उनकी जो चौकी की टीम थी जो इस विवाद को वहां पर मौके पर नहीं सुलझा पाई, जिसके नतीजे में दूसरे गुट ने इन पर हमला कर दिया, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर हमला कर दिया और जिसके नतीजे में 38 साल के जो सरदार अवतार सिंह जी थे उनकी जो है उसमें जान चली गई। काफ़ी दुखद पल इस समय जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें। और अगर ख़ास बात आपको बताते चलूँ तो अगर आपके इलाके में कोई भी किस तरह का ज़मीनी विवाद है, अगर छोटा अफसर आपकी फरियाद को नहीं सुन रहा है, चाहे वो चौकी अफसर है या फिर कोई SHO है, वो आपकी बात को नहीं सुन रहा, तो मेरी आप सब लोगों से अपील है आप कोशिश करें कि DSP या फिर SP या फिर SSP ज़िला का जो भी अधिकारी है उन तक इस बात को रखें ताकि इस तरह की कोई वहाँ पर वारदात जो है वो पेश ना आए। क्योंकि जिस तरह से ये बात यहाँ पर सामने आई है तो उसमें किस तरह की बातें वहाँ पर सामने आ रही हैं, हालांकि ज़्यादा कुछ भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये भी वहाँ पर सोर्सेज के हवाले से ये बताया जा रहा था कि जो नीचे लेवल के अधिकारी थे या फिर ऊपर लेवल के जो सीनियर अधिकारी थे उनके बीच में आपस का कोई शायद तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने सीनियर ऑफिसरों को इसके बारे में मौके पर वहाँ पर जानकारी देना लाजमी नहीं समझा था और जिसके नतीजे में आज आप देख सकते हैं देख सकते हैं कि सरदार अवतार सिंह जी की पत्नी की हालत किस तरह से इस समय जो है यहाँ पर बनी है, क्योंकि नहीं इसमें होश नहीं रही है कि वो किस तरह से आगे की अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह से एक नौजवान 38 साल के उनकी जो है वो जान चली जाएगी। ये वो तस्वीर है सरदार अवतार सिंह जी की जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप लोग भी इन्हें ज़रूर पहचानेंगे कि किस तरह का एक नौजवान था सरदार अवतार सिंह जी थे। और ऐसे में जिस तरह से ये ज़मीनी विवाद हुआ तो इस ज़मीनी विवाद में किस तरह से कुछ लैंड ग्रैबर्स की बात करें तो उनका नाम भी इसमें सामने आया है, जिसमें गोला शाह और परशोत्तम सिंह जो कि एक बहुत बड़ा मेन एक्यूज्ड इसमें रहा है। गोला शाह पर तो पुलिस ने PSA लगा दिया है, लेकिन ऐसे में और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि जो परिवार वाले हैं उनका ये कहना था कि वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे और पुलिस अब उन्हें भी पकड़ने की कोशिश कर रही है। आज पिछले कल भी सांबा में वहाँ पर रेड जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें जो एक प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनका नाम सचिन बताया जा रहा है, उनके घर भी छापेमारी पुलिस की तरफ से की गई है और उसमें 2 से 3 के करीब गाड़ियां, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी बताई जा रही है, दूसरी वैगनार और एक और गाड़ी जो है वो उसमें शामिल है, उन्हें फिलहाल पुलिस ने सीज कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से देख रही है कि आखिरकार जनाब और कितने लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें भी पकड़ने की कोशिश जारी है। जैसे इस पूरे मामले के हवाले से और भी कोई अपडेट सामने आएगा, चौकी अफसर पर क्या कार्रवाई हुई, SHO गंग्याल पर क्या कार्रवाई हुई और कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल किए गए, किसने क्या काम किया था, वो सब पूरी जानकारी हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही आप तक साझी की जाए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि इस पूरे मामले की जो स्टार्टिंग से जिस तरह से पल पल की अपडेट जम्मू ट्रिब्यून आप तक पहुंचा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो आगे भी आप तक जो है पूरी दी जाएगी, ताकि जनता को जो है वो सच का पता चल सके। तो
फिलहाल आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।